कहीं ना कहीं आप एक टेक्नीशियन हैंड हो सकते हैं और आपका फ्यूचर के लिए वो बेस्ट रहेगा। हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई रवि। दोस्तों आज के ब्लॉग में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ हेल्पर जॉब इन कुवैत के बारे में। दोस्तों कुवैत में जो है दो तरह के हेल्पर होते हैं, दो प्रकार के हेल्पर होते हैं। तो आज की वीडियो में दोनों प्रकार के हेल्परों की बात करेंगे और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि हेल्पर की कितनी घंटे की जॉब होती है, कितनी सैलरी मिलती है और क्या उनको फैसिलिटी मिलते हैं और आपको कौन से हेल्पर जॉब में इधर आना चाहिए और उसके क्या फ़ायदे हैं। इन सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो बिना स्किप किए फर्स्ट से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल का बटन जरूर दबा दें। उससे मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियो आती है कुवैत से, उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं इस चैनल में जॉब से रिलेटेड एंड कुवैत से रिलेटेड वीडियो डालते रहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों जो मेरी पुरानी इंस्टाग्राम आईडी थी वो डिसेबल हो गई है, वो किसी ने उस पर रिपोर्ट मार दिया है तो काम नहीं करी है। तो मैंने न्यू इंस्टाग्राम आईडी बना रखी है जिसका हैंडल आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहले जो मेरी आईडी थी रवि राज ब्लॉग थी, अब मैंने दूसरी ट्राई की है। जो मैंने ये दूसरी बनाई है उसमें आप सिर्फ रवि राज ब्लॉग 1 अगर आप ऐड कर देते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम तक पहुँच जाते हैं और आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं हेल्पर जॉब इन कुवैत के बारे में। कुवैत में जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि दो तरह के हेल्पर जॉब के लिए कुवैत में आते हैं। पहला होता है दोस्तों कंपनी में, किसी कंपनी में आता है बंदा तो वो, और एक दूसरा होता है जो घर में टी बॉय या फिर हाउस बॉय इस करते हैं, वो भी एज ए हेल्पर की कैटेगरी में आता है। तो दोनों की बात बताएंगे दोस्तों कि दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों की तनख्वाह सैलरी क्या क्या रहती है। तो पहले स्टार्ट करते हैं जो कंपनी में हेल्पर आता है। जो कंपनी में हेल्पर आता है दोस्तों, उनका क्या होता है कि एक फ़िक्स टाइम होता है उनका ड्यूटी का। जो अगर मैं ड्यूटी टाइम की बात करूं तो 8 घंटा उनकी ड्यूटी रहेगी, 1 घंटा लंच ब्रेक, तो 9 घंटा आपका। उसके बाद अगर कंपनी के पास ज़्यादा काम होता है तो आपको ओवर टाइम देगी। जो हेल्पर होता है उसका क्या काम रहेगा, तो अगर किसी कंपनी में अगर आज हेल्पर आप आते हैं तो अगर कोई इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है, तो उनके साथ एक बंदा होता है जो उनकी हेल्प करने के लिए, तो उसका काम रहेगा। या फिर कहीं कंस्ट्रक्शन लाइन में किसी बिल्डिंग का काम चल रहा है तो उसमें ईंटा पत्थरी रोड़ी देने का भी काम हो सकता है। तो इस बारे में आप पहले से ही वहाँ से बात करके आएँ कि आपको क्या काम करना है वहाँ यहाँ आके, ठीक है। तो हेल्पर का मतलब है कि जो भी मिस्त्री है या फिर राजमिस्त्री है या फिर इलेक्ट्रीशियन है, टेक्नीशियन है, कुछ भी है, उनकी जो भी हेल्प करना है वो उसका काम रहेगा जो कंपनी में हेल्पर आएगा। और ड्यूटी की बात मैंने कर दी। सैलरी दोस्तों कम से कम हेल्पर की जो है सैलरी है 100 KD होनी चाहिए। बहुत सारी कंपनियाँ 100 KD से नीचे बुला लेती हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों 100 KD से कम ना आए। और ये भी देखें कि 100 KD में कंपनी रहना खाना ट्रांसपोर्ट दे रही है नहीं दे रही है। बहुत सारी कंपनियां होती है 100 KD में आपको 100 KD दे देती हैं, रहना दे देती हैं, ट्रांसपोर्ट देती हैं, खाना नहीं देती हैं। तो खाने का भी दोस्तों कम से कम मान के चलो 15 से 20 KD मंथली आ जाता है, तो आपको 70 से 80 KD बचेगा। वो बहुत कम पैसा होता है, तो इतना तो आप इंडिया में भी कमा सकते हैं। अगर कोई कंपनी आपको 100 KD सैलरी दे रही है तो ये उसके साथ या तो खाने के एक्स्ट्रा पैसा दे 20 से 25 दिनार या खाना दे। तो दोस्तों अब बात करते हैं हाउस बॉय और टी बॉय की। तो वो घरों में काम करते हैं, ठीक है, वो भी हेल्पर की कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ड्यूटी की बात करें तो उनका कोई ड्यूटी टाइम नहीं है, वो कभी भी मतलब 24 आवर्स ऑन ड्यूटी है, 24 आवर उनको काम रहेगा। जैसे कि दोस्तों कुछ भी कुवैतियों के जो टी बॉय का जो या फिर हाउस बॉय का काम होता है वो होता है जो कुवैतियों के दीवानिया का काम होता है। दीवानिया में काम होता है। दीवानिया बोले तो एक एरिया होता है उनके घरों में जहाँ उनके गेस्ट आते हैं, जो मेल गेस्ट आते हैं, जो लड़के वाले या फिर जो आदमी लोग आते हैं, उनके बैठने का एक जगह होता है। बहुत बड़ा सा एक एरिया होता है, उसको दीवानिया बोलते हैं। वहाँ पे टी कॉफ़ी गावा कॉफ़ी ये बोलते हैं, यहाँ पे वो चलते रहता है। तो टी बॉय का काम ज़्यादा है या फिर हाउस बॉय का काम ये मान के चलो ज़्यादा उधर टी कॉफ़ी पिलाने का होता है। और साथ ही में वो आपसे गाड़ियाँ भी धुला सकते हैं, घर की सफाई भी करा सकते हैं और आपका गार्डन का कटिंग वटिंग भी कर सकते हैं। और ड्यूटी का कोई टाइमिंग नहीं रहता दोस्तों, कोई आपको ओवर टाइम नहीं मिलने वाला वहाँ पे। तो जब उनको ज़रूरत होगी आपकी वो तब आपको बुला के आपसे काम करवा लेंगे, ठीक है। और सैलरी की बात करें दोस्तों 100 KD लगभग भी हाउस बॉय में भी 100 KD सैलरी मिल जाती है। लेकिन दोस्तों हाउस बॉय में जो होता है उसमें रहना और खाना आपको फ्री मिलता है, तो 100 KD तक सैलरी मिल जाती है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप बात करें कि कौन से हेल्पर में आपको इधर आना चाहिए, तो अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो हाउस बॉय के हेल्पर में ना आके आप कंपनी के हेल्पर में आते हैं तो आपको फ़ायदा ये हो जाता है। अगर आप किसी वेल्डर के साथ 6 महीना साल भर काम करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपको नहीं आएगा। इसमें दोस्तों आपको सीखने को मिलेगा, आप कुछ सीख भी सकते हैं। आप किसी इलेक्ट्रीशियन के साथ आप काम कर रहे हैं तो साल भर में आपको एटलीस्ट इतना काम आ जाएगा कि आप किसी की लाइट पानी सुधार सकते हो। आपको एक टेक्निकल हैंड हो सकता है अगर आप किसी कंपनी में हेल्पर में आते हैं तो वो बेस्ट रहेगा। घरों में हेल्पर आने का दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कहीं एक्सपीरियंस नहीं जुड़ेगा, आपको कुछ नया चीज़ सीखने को नहीं मिलेगा। गाड़ी धोना और ये गार्डन करना, साफ़ सफाई करना वो सबको आता है, तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है अगर आप घरों के हेल्पर में आते हो। तो ट्राई करें कि आप किसी कंपनी के
किसी कंपनी के हेल्पर में आए तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं आप एक टेक्नीशियन हैंड हो सकते हैं और आपका फ्यूचर के लिए वो बेस्ट रहेगा। और साथ ही में दोस्तों 100 की सैलरी तो मैंने बता दी, दोनों की लगभग 100 की सैलरी होती है और खाना पीना भी मिल जाता है। लेकिन ये अगर किसी कंपनी में आप एज ए हेल्पर आते हैं तो उसका ये फ़ायदा होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताना। फॉर मोर वीडियो फॉलो शेयर सब्सक्राइब लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो